प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या इस्तेमाल होता है क्वेश्चन टैग, उसकी चर्चा हो गई। अब हम लोग पास्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे और इसमें भी 4 टेंस हैं। चारों टेंस में 2-2 वाक्य हम देंगे ताकि उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर के साथ आप अपना तालमेल बिठा सकें और समझ सकें। सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस हो रहा है ही स्पोक द ट्रूथ। ही स्पोक द ट्रूथ, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो या तो डू, नहीं तो डज, नहीं तो डिड। और चूंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ ना डू लगेगा ना डज, यहाँ डिड का ही इस्तेमाल होगा। तो ही स्पोक द ट्रूथ का क्वेश्चन टैग होगा। अफर्मेटिव है सेंटेंस तो नेगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन टैग डिडंट ही। और ही नेगेटिव में देखें हम लोग, ही डिडंट स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस ही नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा और वो होगा डिड ही। फिर इसके बाद अब बारी आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। उसमें भी 2 सेंटेंस होंगे, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। नियम वही है कि मेन सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। सेंटेंस देखें हम लोग, ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, क्वेश्चन टैग होगा wasn't he। और he was not speaking the truth तो क्वेश्चन टैग होगा was he। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ें पास्ट परफेक्ट में। वहां भी 2 सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। जैसे he had spoken the truth, तो he had spoken the truth सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव hadn't he। फिर इसका नेगेटिव हम लोग देखें, he had not spoken the truth। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा तो had he। और इसका लास्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, he had been speaking the truth। The main sentence is affirmative, then the question tag will be negative। He had been speaking the truth तो hadn't he been, या he had not been speaking the truth तो had he been। इस तरह से हम लोगों ने पास्ट टेंस के चारों टेंस के वाक्यों का कन्वर्सेशन किया, जिसमें दोनों तरह के वाक्य आए हर टेंस में, अफर्मेटिव भी नेगेटिव भी। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस की बारी आती है। फ्यूचर टेंस में भी नियम वही है जो प्रेजेंट में था, जो पास्ट में था, केवल हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान रखना है हम लोगों को। और वो है जैसे सिंपल फ्यूचर, आई या ही विल स्पीक द ट्रुथ। हम ही को ही सब्जेक्ट मान रहे हैं तो उसी पर हम आगे इस पर चर्चा करें, सब्जेक्ट चेंज ना करें। ही विल स्पीक द ट्रुथ अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका क्वेश्चन टैग होगा ओन्ट ही। फिर नेगेटिव सेंटेंस के साथ देखें, ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ तो क्वेश्चन टैग होगा इसका विल ही। फिर इसके बाद हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आए और वहां देखिए ही सेंटेंस हो रहा है, ही विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ, द सेंटेंस इज अफर्मेटिव, then the question tag will be negative। he will be speaking the truth और उधर हो जाएगा won't he be। फिर he will not be speaking the truth negative sentence, question tag will he be। फिर इसी तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में देखें, he will have spoken the truth, he will have spoken the truth। ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव होगा इसका क्वेश्चन टैग। he will have spoken the truth का होगा कि won't he have।
फिर इसका नेगेटिव होगा ही विल नॉट हैव स्पोकन द ट्रुथ, और इसका क्वेश्चन टैग होगा विल ही हैव। अब इसके बाद हम लोग टेंस पर आधारित जो स्ट्रक्चर को डील कर रहे हैं उसका आखिरी पदान है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसमें सेंटेंस अफर्मेटिव हो रहा है ही विल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ। अब ही विल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो वोंट ही हैव बीन, और he will not have been speaking the truth नेगेटिव सेंटेंस तो will he have been होगा इसका क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से 12 टेंस का प्रेजेंट 4, पास्ट 4 और फ्यूचर 4 सब के दोनों पक्ष अफर्मेटिव और नेगेटिव की चर्चा हम लोगों ने की, और किस परिस्थिति में कौन सा क्वेश्चन टैग होगा ये हम सबके सामने स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से टेंस पर आधारित सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग की बात यहाँ समाप्त होती है। अब मॉडल के साथ हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देखें। जैसे ही कैन स्पीक द ट्रुथ तो क्वेश्चन टैग होगा कांट ही, और ही कैनॉट स्पीक द ट्रुथ तो क्वेश्चन टैग होगा कैन ही। फिर कुड के साथ देखें ही कुड स्पीक द ट्रुथ क्वेश्चन टैग होगा couldn't he, और ही couldn't स्पीक द ट्रुथ तो क्वेश्चन टैग होगा could he। ही may स्पीक द ट्रुथ क्वेश्चन टैग होगा mayn't he, और ही may not स्पीक द ट्रुथ तो क्वेश्चन टैग होगा may he। फिर he might speak the truth क्वेश्चन टैग होगा mightn't he, और he might not speak the truth तो क्वेश्चन टैग होगा might he। फिर उसके बाद he should speak the truth क्वेश्चन टैग होगा shouldn't he, और he should not speak the truth तो क्वेश्चन टैग होगा शुड ही। ही मस्ट स्पीक द ट्रुथ तो क्वेश्चन टैग होगा मस्टंट ही, और ही मस्ट नॉट स्पीक द ट्रुथ तो क्वेश्चन टैग होगा मस्ट ही। तो इस तरह से हम लोगों ने विल का पहले ही कर लिया है। अब जैसे ही वुड स्पीक द ट्रुथ तो वुडंट ही क्वेश्चन टैग हुआ, और ही वुड नॉट स्पीक द ट्रुथ तो क्वेश्चन टैग होगा वुड ही। तो इन्हीं नियमों के आधार पर हम क्वेश्चन टैग का जो मामला है मॉडल के साथ उसको हम तय करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस जो है जिसमें वो अफर्मेटिव है तो मॉडल प्लस एन एपोस्ट्रोफी टी का इस्तेमाल करेंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हमारा टेंस और मॉडल पर आधारित वाक्यों का क्वेश्चन टैग कैसे किया जाता है इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से की, और यहाँ यह बात समाप्त की जा रही है। क्वेश्चन टैग टेंस पर आधारित सेंटेंसेस का और मॉडल्स पर आधारित सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग पिछली चर्चाओं में हमने विस्तार से किया था, और आज इसके आगे की बात आप सबों के सामने रखने जा रहा हूं। एक तो हमने चर्चा में रख दिया था इस बात को आपके सामने कि अमूमन अगर हमारा मूल कथन या स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इस इंफॉर्मेशन को या इस बेस को ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं कहीं ही यह नियम टूटता है, बाकी हर जगह यह नियम अप्लाइड है। तो
आगे की चर्चा में मैं आपको बेरुवार बातों को रखने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन टैग का एक नियम है कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तब तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में भी कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेटमेंट या मूल कथन के वाक्य में अगर प्रोनाउन न होकर के नाउन दिया गया है तो फिर इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, जिसमें मुझे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल प्लस सब्जेक्ट देना होता है, तो वो नाउन सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहां सब्जेक्ट होगा उसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन। इसको ध्यान में हमेशा रखना है। तो अब जैसे आई रीड अ बुक, अब यहां आई प्रोनाउन है हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का, तो आई रीड ए बुक कॉमा और क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट आई। यहां आई रह गया। ही रीड्स अ पोएम, अब यहां ही प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन टैग में भी ये हो जाएगा ही रीड्स ए पोएम, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा डजंट ही। तो यहां सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना पड़ा। लेकिन अब ये देखिए, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहां कोई प्रोनाउन नहीं है, मोहन भी नाउन है, सोहन भी नाउन है। सेंटेंस है हमारे सामने और इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है। क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। तो अब यहां कोई मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग इन द फील्ड का कर दे कि आरंट मोहन एंड सोहन, तो ये क्वेश्चन टैग गलत हो गया। मोहन एंड सोहन मिलके प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट नाउन, दो नाउन मिला हुआ है एंड से, तो प्लूरल हो गया। प्लूरल जब हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या होगा थर्ड पर्सन में? दे। तो मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग इन द फील्ड का क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट दे। अब जैसे सीता इज राइटिंग अ लेटर, अब इस सेंटेंस में सीता नाउन हमारा सब्जेक्ट है। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग, लेकिन सीता इज राइटिंग ए लेटर का इजंट सीता नहीं होगा, ये होगा इजंट सी, क्योंकि सीता का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन है सी। तो यह नियम भी बहुत ही स्पेसिफिक है, इसमें कोई बदलाव लाना चाहे या कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहे तो ग्रामर उसकी बुद्धि को और उसके बदलाव को दोनों को खारिज करता है। इसमें आपको हूबहू उसके नियमों को एडॉप्ट करना होगा। अब इसके बाद इसके आगे का जो नियम है क्वेश्चन टैग का, उसको भी हम लोग देखें। बड़े इंटरेस्टिंग सब नियम हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक्चुअली क्वेश्चन टैग का प्रयोग कोलोकियल यूसेज का ज्यादा है, बोलचाल की भाषा में इसके प्रयोग ज्यादा होते हैं। तो इंसान बोलता बहुत ज्यादा है लिखने की तुलना में, तो अगर बोलने के जगत में इस चैप्टर का प्रयोग है तो इसी से इसकी सार्थकता या इसकी महत्ता साबित हो जाती है कि यह कम उपयोगी नहीं है। अब आगे का सेंटेंस आप देखिए, वो सेंटेंस में कंडीशन है कि अगर किसी सेंटेंस में नो, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली एंड सेल्डम का प्रयोग किया गया हो, तो जैसे ही इन शब्दों का प्रयोग आप देखते हैं किसी सेंटेंस में,
तो तुरंत आपको इन्फर कर लेना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए कि ये सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देने वाला है। और जब नेगेटिव मीनिंग देगा तो सेंटेंस ट्रीट होगा नेगेटिव। तो मतलब हो गया कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इसके मिस्टेक्स बहुत आयत होते हैं। बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट्स या जो सीखने वाले हैं इस भाषा को, वो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। इसको बहुत साफ साफ समझ लेने की जरूरत है।